ज़िंदगी के यथार्थ पर ये लिखी हुई आपकी गज़ल। जी, सुनाया जाए। जाई त जाई हम कहाँ गे, जाई त जाई हम कहाँ गे, दूर ले बा धुआं धुआं आगे, वाह, जाई त जाई हम कहाँ गे, दूर ले बा दूर ले बा दूर ले बा धुआं धुआं आगे, जाई त जाई हम कहाँ गे, रोज पीछा करील हम बाकी, रोज बढ़ जाला आसमां गे, रोज बढ़ जाला आसमां गे, जाई त जाई हम कहाँ गे। कभी कभी ये लगता है कि लिखते समय भी हम उस गहराई में, उस डेप्थ में नहीं पहुंच पाते हैं, उतना नहीं सोच पाते हैं जितना एक सिंगर अपने रूह से गाता है उसको, तो आदमी गहराई में उतरते जाता है और उस शेर के अर्थ खुलने लगते हैं। शायद हर युवा, देश का जो भी युवा है, युवा का हर एक आदमी के लिए शेर है कि जब वो किसी मोड़ पर होता है, खड़ा होता है, तो उसके सामने ये शेर खड़ा हो जाता है कि जाई तो जाई हम कहाँ आगे, दूर ले बात धुआं धुआं। और क्या सुनाएंगे? और सुनाओ तनी, आज राउरे गजल चली। देख ले, अपना घर में इज्जत ना होला, हमारा घर में हमार गजल गुनगुनाई जाता। हीरो सुनाओ। जिंदगी से ही जुड़ल बा। बहुत नाच जिंदगी नचावत रहल, बहुत नाच जिंदगी नचावत रहल, बहुत नाच जिंदगी नचावत रहल, हसावत खिलावत रुआवत रहल, हसावत खिलावत रुआवत रहल, कहाँ खो गई अबू धुन प्यार के, कहाँ खो गई अबू धुन प्यार के, जे हमरा के पागल बनावत रहल, जे हमरा के पागल बनावत रहल, हसावत खिलावत रुआवत रहल, बहुत नाच जिंदगी नचावत रहल। मेरे किताब की भूमिका तस्वीर ज़िंदगी की में सत्यनारायण जी ने लिखी थी। माहेश्वर तिवारी जी बहुत बड़े गीतकार हैं, उन्होंने भूमिका लिखी, सत्यनारायण जी ने भूमिका लिखी। तो सत्यनारायण जी एक जगह लिखते हैं कि एक शेर कोट करते हैं और उसमें लिखते हैं कि गोदी से लेके डोली, डोली से लेके अर्थी, अतने में बा समूचा तस्वीर ज़िंदगी की। और फिर आगे लिखते हैं कि अतने में नहीं खे, एहू ले बड़ा शेर बा जिंदगी के। ये मनोज लिखले बने कि बहुत नाच जिंदगी नचावत रहल, हंसावत खिलावत रुआवत रहल। और आज धर्मेंद्र ने वो शेर सुनाया। और का बटे और सुनाओ। और लोग बार बार कहला कहे चुप ज्यादा रहेला, तो वही पे और गजल। हाँ, ये हमार फेवरेट गजल बा। बाबा हमरो से लोग कहेला कि चुप रहे नहीं तब लोग जिए ना देला, बोले नहीं तब आतंक करबे करला। बाबा बहुत अच्छा शेर। सुनाओ तने। हमरा चुप्पी के मतलब लगावल गइल,
हमरा चुप्पी के मतलब लगावल गइल, हमके मगरूर बहुते बतावल गइल, हमके मगरूर बहुते बतावल गइल। ई लकमता विरासत में बाटे मिलल, ई लकमता विरासत में बाटे मिलल, कबहू रोआ न हमसे गिरावल गइल, कबहू रोआ न हमसे गिरावल गइल, हमके मगरूर बहुते बतावल गइल। एगो हो गजल सुनाओ तू, एक बाद हमनी के चल जाई, नाश्ता वास्ता कर जाओ, बहुत हो गई पार्क में 1-1.5 घंटा। तो गजल सुनाओ, दरिया के बीच बैठ के कागज़ के नाव में। हमारा बहुत पसंद बा, हमारे फेवरेट है, तो अक्सर गुनगुना ले। एकरा के कंपोज भी हम ही कैले बानी, थोड़ा सा नया पन बाय में सुनाओ तने। ये हमारे टीवी में रहल तो गईले भी रहल हम लोग हमारे टीवी में महुआ पर हाँ 3 जगह 2-3 चैनल में आया चुकल बा। और वह बहुत लोग जो हमारे मित्र हैं उनको बता दें कि हमारा टीवी एक पूरबिया चैनल था, अब तो अस्तित्व में नहीं है। और उसका टाइटल जो सॉन्ग था वो मैंने लिखा था और धर्मेंद्र की आवाज़ में वो टाइटल सॉन्ग बना। ये 2008 की बात है, 8। और सबके मोबाइल पर वो याद होगा वो गाना गूंजता था। उसी समय हिंद युग में ने एक शुरुआत की थी साहित्यिक कविताओं के पाठ की, उनके गायन की। तो धर्मेंद्र का एक गीत आया था सुमित्रा नंदन पंत का, बहुत लोकप्रिय गीत है। यशवंत भाई ने अपने भड़ास पर छापा भी था इनके गाने वाली खबर को कि प्रथम रश्मि का आना रंगलिया ही गाना था। और पूरे विश्व में प्रतियोगिता हुई और ये उसमें टॉप किए थे। तो अमेरिका का जो रेडियो है डलास शहर का, आदित्य जी शायद उस समय पोस्ट कर रहे थे, वही थे पत्रकार, नाम भी नहीं याद, बहुत दिन हो गया। तो उन्होंने लंबा एक इंटरव्यू लिया था और वो गाना बजा भी था। बाद में हिंदी से एल्बम भी आया। अभी धर्मेंद्र कुछ अलग आके सूफी और अलग ढंग के एल्बम की तैयारी कर रहे हैं, गज़लों के एल्बम की तैयारी कर रहे हैं। तो ये साधना जारी है चुप्पी के साथ। कैलाश गौतम जी की एक कविता है, गाँव गया था गाँव से भागा, तो ये भी मुंबई गए और मुंबई से भाग आए। कुछ गाने ऑफर हुए और इन्होंने सीधे मना कर दिया प्रोड्यूसरों को रीजनल सिनेमा के कि भाई ये सब तो मैं गाऊंगा नहीं, गाऊं या नहीं गाऊं। ये उसी समय की बात है जब जोश खरोश में पूरे जज्बे के साथ गए थे। जैसे अमूनन घर से भाग के बच्चे जाते हैं कि मुझे कुछ करना है, ये भी गए, सारे बड़े बड़े सिंगरों से मिले और धीरे धीरे गाड़ी पटरी पर थी। लेकिन उस समय वही गाने बन रहे थे भोजपुरी में, उसी ढंग के गाने नए लोग को ऑफ़र किए जा रहे थे। और मज़े की बात यह है कि तब भी भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के सारे लोग मुझे जानते हैं, आज भी जानते हैं। लेकिन मैंने कभी पैरवी नहीं की, कभी नहीं कहा इनके लिए अच्छा है या बुरा, लेकिन पता नहीं। और इन्होंने जो कुछ भी किया अपने दम पर किया। अब हमने क्या बानू कि हमने के जो परिवेश के लोग बा, चाहे जौना स्थिति के ओकरा भूजो खाए के बा, फणवट हो एक बा, वही में सब करे, वही में रोजी रोटी की समस्या बा, खड़ा भी होके एक बार दौड़े की भी बटे, अपन जमीन भी बनावे के बा, अपन आसमान भी बनावे के बा। तो आसमान बनावे की तैयारी चालू बा, जमीन बन गई बा मोटा मोटी। और जौना तरह के ऑफर भई रहे, कंटेंट गीत ऑफर भइले, ओकरा के फेंक के चल अइले कि हम ही गायब ना, दाग लाग जाई तो फिर का फायदा बा। कमे गावे, 4 गो गावे, जिंदगी में अच्छा गावे, जरा के सबके साथ सुनल जाए। तो ऊपर तैयारी चलता, चलिए सुनल जाओ। दरिया के बीच बैठ के कागज के नाव में, हाँ, दरिया के बीच बैठ के कागज के नाव में, काका करत बादमी, काका करत बादमी, अपना बचाव में,
दरिया के बीच बैठ के कागज के नाम में कान्हा पाप न बोझ उठवलो के बावजूद कान्हा पाप न बोझ उठवलो के बावजूद हरदम रहल देवार छत के दबाव में हरदम रहल देवार छत के दबाव में काका करत बादमी काका करत बादमी अपना बचाव में दरिया के बीच बैठ के कागज वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया दर्शन। असल में तस्वीर जिंदगी के किताब के गज़ल ह ओमे अधिकांश रचना जीवन दर्शन पर बा जिंदगी के अलग अलग सेट्स बा। अब हमने के विदा लिहल जाओ चले के काफ़ी देर से हमने के बानी जब पार्क में बैठल बहुत सारा दुखम सुखम होत रहा घर द्वार के बाद वही समय से होत रहा। लेकिन अक्सर जो मित्र लोग बा कुछ लोग कहते लगे यार खाली फिलॉसफी सुना के चल गए तो कुछ रोमांटिक ना भइल जो हमारा उम्र के लोग बटे। हालांकि एक दो हम फिलॉसफी लिखनी ओकरा बाद इनकर भी टेस्ट हुए बा ज़्यादा ऐसने ही कंटेंट चुने ले गावे ले जितना गईला इनका अपन रुचि बा। ये कहल भी जाला कि आदमी जौन चुनेला जौन सेलेक्ट करेला जौन गावेला ओमे ओकर सोच परिलक्षित होला तो इनकर अपन बा। कुछ एगो नया रुआ के हम सुनाओ तनी एगो जैसे आदमी जब परेशान होला तो ओकरा ज़्यादा परेशान ना होके चाहिए। जिंदगी तो चले के नाम बा चलते रही उतार चढ़ाव तो जिंदगी में आवत रही। कुमार सानू जी के वो गाना बा वही से खत्म कर जाओ। वाह 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 बहुत बढ़िया। जब कोई बात बिगड़ जाए जब कोई मुश्किल पड़ जाए तुम देना साथ मेरा वो हमनवा तुम देना साथ मेरा वो हमनवा न कोई है न कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा तुम देना साथ मेरा वो हमनवा तुम देना साथ मेरा वो हमनवा। ये हम अपना गीत संगीत के कहते नहीं कि केहू साथ देव ना देव ये मरते दम तक साथ दी ये हमार सहारा बा यही के लेके चल जाए बाकी सब हमें रह जाए। चलिए फिर लाइव होकर जाइए मित्रों फिर लाइव होंगे फिर आपसे बात करेंगे। हम तो होते ही रहते हैं। अभी कुछ दिन पहले राकेश जी आए थे गोरखपुर से राकेश श्रीवास्तव उनसे हमने बातचीत की थी और आज धर्मेंद्र हैं। और इसके अलावा ये तो लाइव है लाइव के अलावा भी ऑल ओवर वर्ल्ड के अचीवर्स की कहानी कहने का सिलसिला पिछले 2 साल से जारी है। उसमें जो संगीत के दिग्गज हैं परम आदरणीय शारदा सिन्हा जी मालिनी अवस्थी मनोज तिवारी रवि किशन प्रकाश झा अखिलेंद्र बिया इसके अलावा अलग अलग फील्ड के लोग विंदेश्वर पाठक सुलभ शौचालय के आमोद कंठ IPS आमोद कंठ जी IPS डॉक्टर अजय पाल रामपुर में उनका जो ये हुआ था नामवर जी केदारनाथ जी ऐसे करके बड़े बड़े जो दिग्गज हैं उनकी पूरी यात्रा को समेटने का काम जो है वो चालू है। अभी कलकत्ता गए थे वहाँ कृष्ण बिहारी मिश्र बाबू जी का वहाँ पर किया उनका संस्मरण किया तो ये सिलसिला जारी है। इसके अलावा पैरेलली एक काम और शुरू हुआ है अनसंग हीरोज़ का जो गुमनाम नायक है राइजिंग हीरो का जो नए उभरते हुए टैलेंट हैं
बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनमें बहुत पोटेंशियल है, बहुत उन्होंने काम किया है अलग अलग क्षेत्रों में, लेकिन उनकी कहानी को दुनिया नहीं जानती है, या इसलिए भी उसको बड़े कैनवास पर लाना ज़रूरी है कि लोगों को ये पता चले कि बहुत ताम झाम की ज़रूरत नहीं है ज़िंदगी में कुछ अच्छा करने के लिए। आप सीमित साधन में भी छोटे शहर में रह के भी बड़ा बड़ा काम कर सकते हैं। इसलिए उनकी कहानी को लेकर मैं आ रहा हूँ, नए नए स्टार्स जो राइजिंग, ताकि रास्ता मिले। फाइनल वही बातचीत का ये सुर है कि हाउ टू फाइट, लड़ते कैसे हैं, संघर्ष कैसे करते हैं, मुश्किलों के हल कैसे निकलते हैं, तो वो चल रहा है। बीच बीच में तो मस्ती के लिए आपसे जुड़ने के लिए हम लाइव होते रहते हैं कि ठीक है बातचीत हो। अभी हमारे एक मित्र ने 3-4 दिन पहले अपने वाल पर मेरी एक रचना डाली थी, क्या बोलूं, और उसमें बहुत लोगों के कमेंट्स आए। एक ने इनबॉक्स किया कि अरे भाई इसका कोई वीडियो वगैरह है क्या, ढूंढा होगा भी। काव्यांजलि एक कवि सम्मेलन करता था चैनल के लिए, उसमें बड़े बड़े कवि आए, तो मैंने भी कभी पढ़ा होगा, मिल नहीं रहा था, तो जाते जाते वो रचना सुना देता हूँ। और जो लोग थोड़ा सा जिनके शरीर में 2-2 दिल रहता है, तो उनको ज़्यादा बेचैनी रहती है इस रचना के लिए। कि किसी ने कहा था कि भाई मैं तुम्हें अच्छा क्यों लगता हूँ या क्यों लगती हूँ, तो वहीं से रचना फूटी। उसी का ये जवाब है कि बस तुम अच्छे लगते हो, अब क्यों लगते हो क्या बोलूँ, बस तुम अच्छे लगते हो, अब क्यों लगते हो क्या बोलूँ, मेरे भीतर रहते हो, अब क्यों रहते हो क्या बोलूँ। वक्त मिले तो तुम सोचो, वक्त मिले तो तुम सोचो कि क्या लगता हूँ मैं तेरा, तुम तो मेरे लगते हो, अब क्यों लगते हो क्या बोलूं। और कैसे दूर करोगे मुझको, कैसे दूर करोगे मुझको, कैसे दूर करोगे मुझको, जबकि मेरे अंदर तुम हरदम चलते रहते हो, अब क्यों चलते हो क्या बोलूं। और जैसे तुमको देखूं, जैसे तुमको देखूं, वैसे और किसी को देखूं तो, जैसे तुमको देखूं वैसे और किसी को देखूं तो, साथी तुम भी जलते हो, अब क्यों जलते हो क्या बोलूं, क्या बोलूं क्यों जलते हो क्या बोलूं। मना करूं कि मत काटो नाखून दांत से है भाव, देखिए नाखून बहुत काटा हुआ है कि मना करूं कि मत काटो नाखून दांत से है भाव, फिर भी ऐसा करते हो, अब क्यों करते हो क्या बोलूं। वाह, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमें सुनने के लिए, हमें बर्दाश्त करने के लिए। आगे फिर लाइव होंगे। प्रणाम, बाय बाय।